को सौंपा जाएगा। आपको ये बताते चलिए, जिस तरह से पहले इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। अगर शाहजहां शेख की बात करें तो ममता सरकार की तरफ से ममता पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया और फिलहाल शाहजहां शेख जो है वो बंगाल पुलिस कस्टडी में है। लेकिन हाई कोर्ट ये क्लियर कह चुका है कि अब सीबीआई को ये पूरा केस है, ये अब इसीलिए शाहजहां शेख की जो ये कहा जाए जो सौंपा जाएगा वो अब सीबीआई को सौंपा जाए। ये ममता सरकार के लिए कहा जा सकता है बड़ा झटका है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ाता हुआ ना सिर्फ शाहजहां शेख बल्कि ममता सरकार के लिए भी नजर आता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से रिलीव्ड जरूर शाहजहां शेख नजर आ रहे हो, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में फटकार सीधे सीधे हाईकोर्ट की तरफ से लगी है। अब 4:15 बजे तक का वक्त है, करीब सवा घंटे का भी वक्त नहीं रह गया। ये कहा जा सकता है कि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। देखने वाली बात है कि आखिर क्या कुछ अब आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में होगा। लेकिन फिलहाल शाहजहां शेख की कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट आदेश आ चुके हैं कि अब ममता सरकार, ममता पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को अपने पास अपनी कस्टडी में नहीं रखेगी बल्कि सीबीआई को सौंपा जाएगा। एक के बाद एक लगातार कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। आपको बताते चलें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले भी जिस तरह से ईडी टीम पर हमला हुआ उसको लेकर कई बार फटकार लगाई थी और अब एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर आपको बताते चले मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। ईडी टीम पर जो हमला हुआ उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं, करिश्मा इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं न्यूज रूम से। करिश्मा, हमने देखा पिछले लंबे वक्त से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल जरूर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पर खड़े हो रहे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट का ये आदेश सीधे सीधे बड़ा झटका ना सिर्फ यहाँ की पुलिस बल्कि ममता सरकार के लिए भी। बिल्कुल, टीएमसी सरकार, ममता सरकार को ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और आज देखिए, आज का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ पीएम मोदी को आपने सुना किस तरीके से विकास की उन्होंने सौगात दी, दूसरी तरफ संदेश खाली की महिलाओं के साथ वो खड़े रहे। तो कुल मिलाकर चुनावी बिसात तो यहाँ पे बिछ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार, जिनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा था कि शाहजहां शेख को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। आप सोचिए किस तरीके से आज जब ये कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट ने जिस तरीके से ये बातें कही कि आप सीबीआई को सौंपा जाए, तो एक बहुत बड़ा झटका हम ये मान सकते हैं ममता सरकार को यहां पर लगाए, क्योंकि अब तक उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि आखिर उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तभी जाके शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है, वो भी संदेश खाली से। अब तक आखिर शाहजहां शेख गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा था, कहां वो छिपा बैठा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरी तरीके से ममता सरकार जो है वो घिर चुकी है, तो ऐसे में संदेश खाली से ही शाहजहां शेख की जब गिरफ्तारी हो जाती है, तो ऐसे में सवाल बीजेपी ने उठाया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर से ये कहा कि टीएमसी सरकार, ममता सरकार महिला विरोधी है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ उनके साथ खड़ी नहीं रही। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं के साथ स्टैंड न खड़े रहना, उनकी पीड़ा को न सुनना, उनके दर्द को न सुनना। तो ऐसा लगता है नैना, सीधे तौर से यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब टीएमसी और ममता सरकार पर हमला बोला, तो कुल मिलाकर इससे समझा जा सकता है कि ये मुद्दा जो है बीजेपी इसको भुनाना चाहती है। वहीं कोर्ट का भी जो फैसला आया है वो अब तक ममता सरकार को कटघरे में, लेकिन करिश्मा एक और बात यहाँ पर जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था शाहजहां शेख मामले को लेकर ममता सरकार और यहाँ की पुलिस घिरती नजर आई थी और खुद प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में ये दलील भी दी थी कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो पक्षपाती रवैया अपनाती है। दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि अब भले ही आदेश जो आया है हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी जो है वो भी ममता सरकार की तरफ से की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए। बिल्कुल, और ममता सरकार इसके लिए देखिए तैयारी भी कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लग रही हैं कि वो एक वर्ग को हमेशा साध कर चलती हैं और दूसरे वर्ग पर ध्यान नहीं देती है। उनके ऊपर हमेशा पक्षपात की आरोप लगते रहे कि माइनॉरिटी को साथ में वो लेकर चलती है। तो ऐसे में अब ममता सरकार अब क्या आगे एक्शन
एक्शन लेगी ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त ममता सरकार घिरी हुई है और आज का दिन बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम हो जाता है, जहां एक तरफ ममता सरकार को महिला विरोधी बताया गया कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो महिलाओं का दर्द, उनकी पीड़ा नहीं समझ पाई, और बीजेपी ये कामयाब भी रही। संदेशखाली की महिलाओं ने जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, हमें वोट नहीं दिया, हमें वोट देने नहीं दिया जाता है मन मुताबिक। तो आप सोचिए, अब हम जा रही हैं प्रधानमंत्री देश के मुखिया के पास अपनी बातें रखने के लिए, तो वहीं प्रधानमंत्री एक तरफ से मंच पे ये कहते हैं कि ममता सरकार तो महिला विरोधी है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो दूसरी तरफ कोर्ट का फैसला हो, चाहे ईडी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की है, तो जरूर ममता सरकार को कटघरे में यहाँ पे खड़ा किया है। एक बहुत बड़ा डेंट हम ये कह सकते हैं। और चुनावी लिहाज से अगर हम देखें तो अब ये देखना होगा बीजेपी क्या इसका माइलेज ले पाती है। आप सोचिए, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो योजना चलाई गई, उसमें बंगाल की सरकार जो थी वो भी महिलाओं के लिए योजना लेकर आई, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाया। आप महिलाओं को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई, और आप देखिए किस तरीके से शाहजहां शेख को लगातार संरक्षण। बिल्कुल, कुल मिलाकर घिरती नजर आती है पश्चिम बंगाल।